Now come to the next topic, that is primary elements of total quality management. Okay, so TQM can be summarized as a management system for a customer focused organization that involves all employees in continual improvement. Okay, so basically you need to involve all employees of your organization, means all stakeholder of your organization in continuous improvement process. Okay, so it uses strategy, data, effective communication to integrate the quality discipline into the culture and activities of the organization. मीन्स जैसा भी मैंने बताया कि टीक्यूएम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई ऐसा वेल सेट पैटर्न नहीं है, यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज इट, है ना। आपको वो क्वालिटी पैरामीटर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, भले ही आप क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, या कुछ कह सकते हैं अपने मार्केटिंग चैनल के थ्रू कस्टमर से मार्केट सर्वे करा सकते हैं। ठीक है, तो यू नीड टू डिप्लॉय, यू नीड टू मेक एंड डिप्लॉय सम स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. Okay, so it uses strategy, data, and effective communication to integrate the quality discipline into the culture and activities of the organization. And many of these concepts are present in modern quality management system, the successor of TQM. ठीक है, तो अभी आजकल के जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, देखिए दो तरीके से होता है क्वालिटी मैनेजमेंट. अगर आप चाहते हैं कि इन केस आप कंसल्टेंसी नहीं अगर आप अडॉप्ट कर पाते हैं, ठीक है, तो जनरली अभी जैसे इंस्टीट्यूशंस में देखिए तो हम एनबीए नेक एक्रेडिटेड कोर्स से चलाते हैं या आईएसओ से हम सर्टिफिकेशन लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये है कि हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, या हम अपनी खुद की क्वालिटी पॉलिसी बनाए, जैसे आईआईटीज हैं, आईएम्स हैं, या जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, तो जनरली इन्होंने अपनी खुद की क्वालिटी पॉलिसी डिवाइस कर रखी है. ठीक है, तो इसी तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर में भी है. तो बेसिकली यू नीड टू मैनी ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न. तो आज के जितने भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, कहीं ना कहीं सभी में एज ए सक्सेसर टू द टीक्यूएम के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया गया है. ठीक है, तो हेयर आर द 8 प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. ठीक है, अभी हमने जब कह सकते हैं जब सेकेंड सेमेस्टर मैंने बताया था, तो मैंने आपको 4 प्रिंसिपल्स बताए थे. ठीक है, उन्हीं को एनरिच करके 8 प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नाउ वी आर यूजिंग इट. ओके, फोकस एज टीक्यूएम का सबसे ज्यादा जो प्राइम कंसर्न है वो क्या है, क्वालिटी. तो क्वालिटी क्या होता है, बेसिकली कंज्यूमर्स परसेप्शन अबाउट द प्रोडक्ट. तो द फर्स्ट पॉइंट इज customer focused. Okay, so the customer ultimately determines the level of quality. No matter what an organization does to foster quality improvement, training employees, integrating quality into design process, or upgrading computer or software, the customer determines whether the efforts were worthwhile or not. है ना, मीन्स सबसे पहला और अल्टीमेट जो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कस्टमर की नीड, है ना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसको मैप करना. ठीक है, उसको अपने प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट करना, प्रोडक्ट में या सर्विसेज में उसके जो फीचर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करना. So that should be your prime concern. Okay, so first pillar is the customer focus. ठीक है, तो द कस्टमर अल्टीमेटली डिटरमाइंस द लेवल ऑफ क्वालिटी. ठीक है, कितना आपने ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रैक्टिसेस की हैं, एम्प्लॉय को कितना ट्रेनिंग दिया है, कितना क्वालिटी मतलब इंटीग्रेटिंग क्वालिटी विद डिजाइन प्रोसेस क्या है, कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर मींस आपने ऑटोमेशन कितना ज्यादा यूज किया है, ये सब मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर क्या करता है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. ठीक है, उनको किस लेवल तक आप मीट कर पा रहे हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट के साथ स्टार्ट करना चाहिए व्हाइल डीलिंग विद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट इज टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट. ओके, मीन्स अब दूसरा पिलर आप देखिए. सो ये हम देखें तो ये कह सकते हैं रिलेवेंस के हिसाब से हैं. ठीक है, तो प्राइमरी एलिमेंट्स. सो टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, दैट ऑल मस्ट इन्वॉल्व in improving quality, in continuous improving the quality of product or service, है ना. नेक्स्ट लेवल फर्दर व्हाट्स नेक्स्ट, है ना, तो उसके लिए आपको जो है कंटिन्यूसली काम करना चाहिए. सो ऑल एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट इन वर्किंग टुवर्ड्स कॉमन गोल्स एंड टोटल एम्प्लॉय कमिटमेंट कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड आफ्टर फियर हैज बीन ड्रिवन फ्रॉम द वर्कप्लेस.
and when the empowerment has occurred and when management has provided the proper environment, high performance work system integrate continuous improvement efforts with normal business operations. Okay, and self managed work team are one from the empowerment basically. जैसा मैंने बताया था कि पहले जो पुराना एरा था प्रोडक्शन में, तो वो क्या था, जॉब स्पेशलाइजेशन का हुआ करता था। आज के टाइम में क्या है कि आज के टाइम में हम एम्पावरमेंट का यूज करते हैं। एम्पावरमेंट बेसिकली की मीन्स मल्टी स्किल्ड एम्प्लॉय, है ना। एक जगह पर आप उसको डिप्लॉय कर रहे हैं अलग अलग। अब जनरली क्या होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गई है मोस्टली। तो प्रोजेक्ट में क्या है कि टीम में आप किसी भी रोल के लिए उसको किसी भी रोल के लिए उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फर्दर उससे वो वर्क करवा सकते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू एम्पावर योर एम्प्लॉय। ओके, तो एम्पावर करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग करना, उसको असाइनमेंट देना, ठीक है, उसको फर्दर अभी जैसे आप देखिए सिक्स सिग्मा का अगर इम्प्लीमेंटेशन देखें तो क्या है बेसिकली कि आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से वो जो असाइनेबल कॉजेज आ रहे हैं, डिफेक्ट्स जिसकी वजह से हो रहा है, तो उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, एलिमिनेट किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, उसको रेक्टिफाई किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, फर्दर कंटिन्यूअस यूनिट ट्रेनिंग, है ना। पहले ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेशन देते हैं, फिर उसको प्रोजेक्ट देते हैं, फिर प्रोजेक्ट जितने ज्यादा हैंडल करता है उसके बाद फिर फर्दर उसको ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेशन देते हैं, फिर प्रोजेक्ट देते हैं, और प्रोजेक्ट देने के बाद फिर अल्टीमेटली लास्ट में आप उसे मास्टर ब्लैक बेल्ट देते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज दैट बेसिकली कि यू आर एम्पावरिंग द एम्प्लॉय बेसिकली। ओके, तो टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट शुड बी देयर। ओके, और टाइम टू टाइम आप अपने एम्प्लॉय को एम्पावर करते रहें, एनरिच करते रहें, उसकी स्किल सेट को बढ़ाते रहें। ठीक है, एंड टूवर्ड्स द कॉन्ग्रुएंस विद योर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एफर्ट्स। ओके, so this is required and this is the another primary element of total quality management. Okay, नेक्स्ट इज थर्ड वन इज प्रोसेस सेंटर्ड। अभी जैसा हमने बताया था कि इसमें अगर आप फंक्शनल लेवल पर सोच रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो यू वॉन्ट बी एबल टू डिप्लॉय दिस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, सो प्रोसेस सेंटर्ड बेसिकली क्या है कि यू नीड टू थिंक अबाउट द प्रोसेस पर्सपेक्टिव, मींस इंटरडिसिप्लिनरी और क्रॉस फंक्शनल पर्सपेक्टिव। Okay, so a fundamental part of total quality management is a focus on process thinking. ठीक है, and process is a series of steps that takes input from suppliers, means internal या external जो भी suppliers हैं उनसे input collect करना, means raw material collect करना, and transforms them into output that are delivered to the customer. ठीक है, प्रोडक्ट आप कितना भी अच्छा बना लें, लेकिन अगर आप प्रोसेस कितनी भी कह सकते हैं रिगरस हो, आपका सप्लायर ने आपको आपका डिजायर्ड रॉ मटेरियल नहीं दिया है, तो यू कांट मेक द बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम योर organization. Okay, so basically you need to focus on the process centered approach. So the steps required to carry out the process are defined and the performance measures are continuously monitored in order to detect the unexpected variation. ठीक है, तो प्रोसेस अप्रोच रखने की जरूरत है, प्रोसेस सेंटर्ड अप्रोच रखने की जरूरत है, और इसके साथ साथ जो कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड वेरिएशंस आ रहे हैं उनको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने की जरूरत है। ठीक है, प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, प्रोसेसेस को रिस्पॉन्सिव बनाने की जरूरत है, एज फास्ट एज पॉसिबल, है ना। जितना ज्यादा से ज्यादा, जितना जल्दी से जल्दी आप प्रोडक्ट को बना पाए, डेवलपमेंट टाइम जितना कम से कम हो, तो that is means that is required here. So you need to focus on the process centered. Okay, you need to have your approach of process centered while deploying this total quality management. Okay, so this is another important element of total quality management. Next is integrated system. What is integrated system? Look here, although an organization may consist of many different functional specialities often organized into the vertical structure department, and it is horizontal process interconnecting these functions that are focus on the TQM. अब देखिए ये बात कर रहा है इंटीग्रेटेड सिस्टम की, मींस सिर्फ प्रोसेस सेंटर्ड। अब कह सकते हैं कि आपकी अप्रोच सिर्फ अगर प्रोसेस सेंटर्ड है तो भी काम नहीं चलेगा, यू नीड टू फोकस ऑन फंक्शनल लेवल आल्सो। ठीक है, जो आपके वर्टिकली स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट हैं, तो मींस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बेसिकली तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है जब पूरी तरह से टोटलिटी इन्वॉल्व हो। मींस ऑर्गेनाइजेशन का हर एम्प्लॉय ये सोचे
सोच करके काम करें कि टुडे आई विल गिव माय बेस्ट आउटपुट, है ना, तभी जो है आप कह सकते हैं कि you will implement this total quality management philosophy. So integrated system should be there, means not only horizontal integration, vertical integration, it should be horizontal integration, means horizontal जो processes हैं, interconnecting processes हैं, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं, उन सभी को टेकन, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, ऑफ दोस प्रोसेसेस, ओके, लाइक हियर इट इज रिटन सम इncidences like micro processes add up to larger processes, and all processes aggregate into the business processes required for defining and implementing strategy. So everyone must understand the vision, mission, and guiding principle, as well as the quality policies, objective, and critical processes of organization. Okay, and business performance must be monitored and communicated continuously. ठीक है, मीन्स जो माइक्रो प्रोसेसेस हैं, कह सकते हैं ना, प्रोसेसेस कई सारी सब प्रोसेसेस से मिलकर बनी होती हैं, सब प्रोसेसेस कई सारी एक्टिविटीज इवेंट से, टास्क से मिलकर के बने होते हैं, तो उन सारे टास्क पर आप कह सकते हैं यू नीड टू वॉच केयरफुली, है ना, और जहां पर भी प्रॉब्लम हो रही है एंड यू नीड टू सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम. Okay, basically means you need to adopt this integrated system over there. Okay, next is an integrated business system may be modeled after the Balgridge Award criteria and or incorporate the ISO standard. देखिए ये जो बालग्रेज अवार्ड और डेमिंग अवार्ड ये सब जो शुरू किए गए, ये बेसिकली इसलिए शुरू किए गए कि लोग, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्वालिटी रिलेटेड इनिशिएटिव्स को अडॉप्ट करें. एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव होकर के ही अगर अडॉप्ट करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन दे नीड टू अडॉप्ट. ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखिए तो लॉट मेनी कंपनीज आर सफरिंग इकोनॉमिकली एट दैट टाइम. तो इस तरीके के अवार्ड शुरू किए गए जस्ट टू प्रमोट द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, टू इम्प्रूव द क्वालिटी रिलेटेड प्रैक्टिसेस. Okay, so every organization has a unique work culture, and it is virtually impossible to achieve excellence in its product or services unless a good quality culture has been fostered. Okay, so thus an integrated system connects business improvement elements in an attempt to continually improve and exceed the expectation of customers, employees, and other stakeholders. Means you need to consider all the elements of an organization while dealing with this total quality management. Okay, so this is the fourth primary element of total quality management, that is integrated system. Okay, now the next primary element is strategic and systematic approach. Means a critical part of the management of quality is strategic and systematic approach to achieving an organization's vision, mission, and goals. Okay, and this process called the strategic planning and strategic management includes the formulation of a strategic plan that integrates quality as a core component. ठीक है, means you need to draft a strategy regarding the quality related aspects of regarding the quality improvement aspects or of product or services. Okay, means you need to draft a strategy to improve, to give the best quality product or service to your customer and the customer. Okay, so this is basically the strategic and systematic approach. Next is the continuous improvement. Okay, so a large aspect of total quality management is continual process improvement, and continual improvement drives an organization to be both analytical and creative in finding ways to become more competitive and more effective at meeting stakeholders' expectations. Okay, so you need to focus on the continuous improvement. Kaizen क्या होता है? Basically continuous improvement. Okay, so you need to focus on the continuous improvement. Okay, means next step further basically. Okay, अगर आप टीके में अप्लाई कर रहे हैं, नेक्स्ट इज फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग. व्हाट इज फैक्ट बेस्ड? मींस डेटा ड्रिवन. ओके, सो इन ऑर्डर टू नो हाउ वेल एन ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग, डेटा ऑन परफॉर्मेंस मेजर्स आर नेसेसरी. ओके, मींस जो भी परफॉर्मेंस आप मेजर कर रहे हैं, यू नीड टू हैव डेटा टू वैलिडेट दोस परफॉर्मेंस. ओके, और उस फैक्ट को आप चेक करें, डेटा को चेक करें, जैसा सिक्स सिग्मा में होता है. सिक्स सिग्मा में क्या होता है कि आप एरर रिकॉर्ड करते हैं, पहले अपना लेवल देखते हैं कि मैं अभी 5 सिग्मा लेवल पर हूँ, 4 सिग्मा लेवल पर हूँ या 6 सिग्मा लेवल पर हूँ, किस लेवल पर हूँ, है ना, और उसको फिर फर्दर आप उसके लिए बेंचमार्क बनाते हैं और फिर फर्दर उसके लिए ट्राई करते हैं
फिर नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेवल के लिए फिर से ट्राई करते हैं। तो दैट इज द फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग। तो इसी तरीके से अब जब भी आप टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डिप्लॉय करें तो यू नीड टू बेसिकली अडॉप्ट दिस फैक्ट बेस्ड मींस डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग principles or philosophy. Okay, so in order to know how well an organization is performing, data on performance measures are necessary, and TQM requires that an organization continually collect and analyze data in order to improve the decision making accuracy, achieve consensus, and allow the prediction based on past history. ठीक है, तो ये आपको कह सकते हैं कि यू नीड टू कलेक्ट हिस्टोरिकल डेटा ऑल्सो, and you need to analyze it qualitatively as well as quantitatively to make the decision making. Okay, to if you want to take any decision, you need some facts or data. Okay, validate करिए, analyze करिए, validate करिए, और उसको कह सकते हैं उसके बाद फिर फर्दर उसका इस्तेमाल करिए, ठीक है, इन डिसीजन मेकिंग. सो दिस इज अप्रोच और प्राइमरी एलिमेंट दैट यू शुड यूज व्हाइल implementing total quality management. Okay, and the last main pillar or primary element of total quality management is communication across the organization. ठीक है, so during the time of organizational change as well as part of day-to-day operation, effective communication plays a large part in maintaining morale and in motivating employees at all levels. Okay, so you need to means communication involve strategies, methods and timeliness, है ना. जैसे होता है कि आज के टाइम में हमने आईटी डिप्लॉय करके रियल टाइम बेसिस पर वी कैन कम्युनिकेट, है ना. जैसे होता है कि आप बारकोड रीडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो बारकोड में आप क्या करते हैं कि जो या बारकोड का या आरएफआईडी टैग्स का आप इस्तेमाल करते हैं, तो किस लिए करते हैं कि जो भी इन्वेंट्री आपके स्टोर में है वो आप डेली बेसिस पर ट्रैक कर सकें, ठीक है, और जो कम है वो इन्वेंट्री मंगाई जा सके टाइमली, है ना, उसका ऑर्डर डायरेक्टली शिप हो जाए. तो ये क्या है, रियल टाइम बेसिस पर यू आर कम्युनिकेटिंग टू योर सप्लायर. ठीक है, रियल टाइम बेसिस पर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, रियल टाइम बेसिस पर आप अपने कस्टमर से, जैसे ट्रैकिंग का है ई कॉमर्स में आजकल, ठीक है, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद वो किसी भी टाइम पर ट्रैक कर सकता है कि मेरा ऑर्डर भी कहाँ पहुंचा है, ठीक है, सप्लायर के पास से शिप हो गया है, ठीक है, फिर फर्दर पैक हो गया है, सप्लायर के पास से चला गया है, अभी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के पास है, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर आज या कल में, है ना, विद इन 24 आवर्स मेरे पास ले आएगा, ये लॉजिस्टिक प्रोवाइडर का नंबर है, ये नाम है, ठीक है, तो वो सब कुछ आ जाता है ना. तो दैट इज व्हाट द कम्युनिकेशन बेसिकली, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस आर देयर. सो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व स्ट्रेटजीज, मेथड्स एंड टाइमलीनेस ओवर हियर. Okay, so these are the basic primary elements that you need to focus while dealing with the total quality management. तो आपको इन 8 कह सकते हैं प्राइमरी एलिमेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए जब आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंप्लीमेंट कर रहे होते हो, ठीक है. So if you have any doubt or any query regarding these primary elements, you may ask.